हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से अनूप भारतीय क्लासेस में। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 3 के लर्निंग आउटकम्स। ठीक है। तो जो कक्षा 3 के बच्चों के लिए जो सीखने के जो अधिगम के प्रतिफल हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने क्लास 1 और 2 के भी जो लर्निंग आउटकम्स थे वो मैंने पिछले वीडियोस में बताए हैं। उनका जो लिंक है वो मैंने अपने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और अगर आप वैसे भी देखना चाहें तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और ये सारे के सारे जो आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारे सभी जो हैं NCERT की वेबसाइट से लिए गए हैं। और ये NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो डिसाइड किए गए हैं वो हैं। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास थर्ड की जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनके विषय में जानते हैं। तो देखते हैं क्लास थर्ड की मैथमेटिक्स के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं। सबसे पहले हम उनके बारे में जानते हैं कि कक्षा 3 के अंदर में, क्लास 3 के अंदर में बच्चा क्या क्या चीजें सीखता है। ठीक है। रीड्स एंड राइट्स न्यूमरल्स फॉर नंबर्स अप टू 999। तो बच्चा जो है वो मैथमेटिक्स में 999 तक के जो न्यूमरल्स हैं उनको लिखता भी है और उनको पढ़ता भी है। Solves simple daily life problem situations based on addition and subtraction of 3 digit numbers with and without regrouping। तो यहाँ पर बच्चा क्लास थर्ड के अंदर में आकर के बच्चा जो है 3 डिजिट के नंबर्स की जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उनको भी वहां पर वो सीखता है। ठीक है। कंस्ट्रक्ट एंड यूजेस द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स टेबल्स ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 10 इन डेली लाइफ सिचुएशंस। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो टेबल्स हैं उनका यूज जो होता है, जो उनका कंस्ट्रक्शन होता है वो कौन कौन से होंगे। 2, 3, 4, 5 एंड 10। अभी इसमें 6, 7, 8, 9 को इंक्लूड यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, केवल 2, 3, 4, 5 एंड 10 को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है। तो क्लास थर्ड में जो है बच्चा इन चीजों को सीखता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब्स डिवीजन एज इक्वल ग्रुपिंग शेयरिंग। जो डिवीजन है, ठीक है, डिवाइड करना है, उसको डिवीजन को हम कैसे इक्वल ग्रुपिंग के हिसाब से, शेयरिंग के हिसाब से वो उसको उस अकॉर्डिंग सीखता है। एंड डिवाइड्स नंबर्स बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। एज यू ऑल नो कि मल्टीप्लीकेशन जो है हमारा, उसको हम दूसरा अगर नाम कहते हैं तो वो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन को हम बोलते हैं रिपीटेड एडिशन। ओके। और जो हमारा डिवाइड है उसको हम बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड को बच्चा जो है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग सीखता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आइडेंटिफाइज 2D शेप्स बाय काउंटिंग देयर साइड्स, कॉर्नर्स एंड डायगोनल्स। तो अब जो है बच्चा 2D शेप्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेगा, उनकी साइड्स से, कॉर्नर्स से और उनके डायगोनल्स से। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। Estimates and measures distance using standard units like centimeters or meters, and weight and capacity in terms of non-standard units। अब देखिए, क्लास 1 और 2 के अंदर में आपने देखा था कि वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट यूज कर रहा था। अब यहाँ पर वो स्टैंडर्ड यूनिट्स के अकॉर्डिंग उनको करेगा, डिस्टेंस को मेजर करेगा। ठीक है। किस किस में, सेंटीमीटर में, मीटर में, वेट में, जो कैपेसिटी है, उन सब चीज़ों को वो नॉन स्टैंडर्ड, ये जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उनके अकॉर्डिंग estimates and verifies the numbers of given shape that can completely fill a given region। तो अब बच्चा जो है एस्टिमेट्स और वेरीफाइज भी करेगा कि जो नंबर ऑफ गिवन शेप दैट कैन कंप्लीटली फिल अ गिवन रीजन, यानी कि अगर कोई भी एक रीजन उसको बच्चे को दे दिया गया, कोई भी एक क्षेत्र दे दिया गया, तो उससे उसको जो है वो कितनी शेप्स से उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रीड्स द टाइम करेक्टली टू द आर यूजिंग अ क्लॉक। अब बच्चा जो है जो घड़ी में टाइम देखना है वो भी अब वो सीखता है। ठीक है। रीड्स द टाइम करेक्टली टू द आर यूजिंग अ क्लॉक। एक्सटेंड्स पैटर्न इन सिंपल शेप्स एंड नंबर्स। अब जो पैटर्न्स का जो सीखने का तरीका है उसका, वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उसका दायरा बढ़ जाएगा। वो सिंपल शेप्स और नंबर्स को यूज करके वो पैटर्न्स को आगे बढ़ाएंगे। रिप्रेजेंट्स डाटा पिक्टोरियली एंड ड्रॉज कंक्लूजन्स। ठीक है। अब जो है वो डाटा जो है पूरा उसको पिक्टोरियल पिक्चर्स से भी उसको वो शो करेगा और उनका कंक्लूजन्स भी वो निकालना सीखता है। ठीक है। तो ये चीजें आप इसके अंदर में ध्यान रखेंगे। ये थे हमारे मैथ्स के क्या लर्निंग आउटकम्स जो कि बच्चा क्लास थर्ड में सीखता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखेंगे क्लास थर्ड के ही इंग्लिश के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उन पर हम बात करते हैं कि बच्चा क्या क्या इंग्लिश में सीखता है। ठीक है, क्लास थर्ड के अंदर नाउ यू कैन सी रीड्स स्मॉल टेक्स्ट इन इंग्लिश विद कंप्रिहेंशन। अब बच्चा जो है स्मॉल टेक्स्ट जो है इंग्लिश के अंदर में विद कंप्रिहेंशन वो पढ़ना शुरू करता है। रिस्पॉन्स टू टेक्सचुअल एंड अदर मटेरियल्स इन ओरल रिटन फॉर्म्स इन इंग्लिश ब्रेली साइंस। अब जो टेक्सचुअल और अदर मटेरियल्स हैं उनको चाहे वो ओरल में चाहे रिटन फॉर्म में चाहे वो इंग्लिश में करे या साइन के माध्यम से करे, उनका रिस्पॉन्ड वो करता है। रिस्पॉन्स टू ओरल मैसेजेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस। ठीक है, अब बच्चा क्या करेगा, जो ओरल मैसेजेस जैसे हमने कोई कहा कि आप जाओ अपने सर को ये बोल दो या उस बच्चे को ये बात बोलो, तो अब वो क्या करता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है पूरा। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन को भी वो अब क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। राइट वर्ड्स फ्रेजेस एज डिक्टेटेड बाय टीचर। अब टीचर जो वर्ड्स या फ्रेजेस को डिक्टेट कर रहा है उनको भी वो लिखता है। ठीक है, participates in events such as role play, poetry, recitation in English। अब वो बच्चा जो है रोल प्ले में और पोएट्री रेसिटेशन में भी पार्टिसिपेट करेगा। रीड्स स्टोरीज पोम्स ईटीसी इन इंग्लिश और ब्रेली। ठीक है, ये ब्रेली यहाँ पर इसलिए है क्योंकि जो हमारे बच्चे ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, उनके लिए ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है। तो बच्चा जो है वो इंग्लिश की जो स्टोरीज हैं पोम्स हैं उनको पढ़ता है। uses words such as hill, his, her, beautiful over etc। ठीक है, अब बच्चे का जो पढ़ने का जो दायरा है उनका भी वो बढ़ चुका है और वो उनके वर्ड्स को यूज करने का भी जो दायरा है वो बढ़ चुका है। तो अब वो बच्चा जो है अलग अलग जो वर्ड्स हैं उनको यूज करता है। नाउ फॉर्म्स मीनिंगफुल शॉर्ट सेंटेंसेस। अब वो बच्चा जो है मीनिंगफुल शॉर्ट सेंटेंसेस को फॉर्म्स करना सीखेगा। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं बच्चे मे आई गो आउटसाइड टू प्ले। ठीक है, तो बच्चा इस तरीके के सेंटेंसेस को भी बनाना सीखेगा, मीनिंगफुल जिनका मीनिंग हो। यूजेस पंक्चुएशन मार्क्स सच एज फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर्स एंड क्वेश्चन मार्क अप्रोप्रिएटली। तो बच्चा जो है पंक्चुएशन मार्क्स जो है उनको अब लगाना सीखता है। फुल स्टॉप्स हो गए या कैपिटल लेटर्स को, मतलब कैपिटल लेटर कहाँ पर कहाँ लगेगा, कहाँ पर हमें कैपिटल लेटर लिखना है, कहाँ पर स्मॉल लिखना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, तो वो सारी चीजें बच्चा सीखता है। नेक्स्ट, राइट 4-5 सेंटेंसेस ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस इवेंट्स वर्बल और विजुअल क्लूज। अब बच्चे को जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे हमने बच्चे को बोला कि आप छुट्टी में कहाँ पर घूमने गए थे या कल आप नहीं आए थे, आपने पूरे दिन क्या किया, उसको 4-5 सेंटेंसेस में लिखो। तो वो बच्चा अब इस तरीके की चीजों को लिख सकता है और अगर हम उसको कुछ विजुअल क्लूज भी देंगे तो वो उनके अकॉर्डिंग भी लिख सकता है। expresses his her opinion about the characters in stories in English home language science। अब जो उसका ओपिनियन होगा स्टोरीज के बारे में, ठीक है, उनके कैरेक्टर्स के बारे में, उनके बारे में भी वो बताता है, सीखता है। ठीक है, उनके वो एक्सप्रेस करेगा कि ये सारी चीजें इस कैरेक्टर्स के बारे में हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे किसके, इंग्लिश के हमारे लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो अब यहाँ पर देखिए क्लास थर्ड की जब हम बात कर रहे हैं लर्निंग आउटकम्स की, तो यहाँ पर एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में भी बताया जाएगा। क्योंकि क्लास अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट और सेकंड की जो वो हैं बुक्स हैं उसमें केवल इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स सब्जेक्ट्स में। ठीक है, थर्ड क्लास में आकर एनवायरमेंटल स्टडीज भी एज अ सब्जेक्ट जुड़ जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट अब हो जाता है। पहले ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ना होकर के इसको हम अलग दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में कोरिलेट करके पढ़ाते हैं। अब देखिए द लर्नर आइडेंटिफाई सिंपल फीचर्स शेप कलर टेक्सचर अरोमा ईटीसी ऑफ लीव्स ट्रंक एंड बार्क ऑफ प्लांट्स एंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, मूवमेंट एट प्लेसेस फाउंड, कैप्ट ईटिंग हैबिट्स साउंड्स ईटीसी इन द सराउंडिंग्स। बच्चा जो है सिंपल फीचर्स जो होंगे जैसे बर्ड्स के हो गए, एनिमल्स के हो गए, प्लांट्स के हो गए, उनके सिंपल फीचर्स के बारे में वो जानता है कि शेप कैसी होगी, कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, अरोमा कैसा होगा, प्लेसेस कैसी होगी, मूवमेंट कैसी होंगी। ठीक है, क्या क्या एनिमल्स खाते हैं, बर्ड्स खाते हैं, ठीक है, साउंड्स कैसा होता है, तो उनके बारे में वो जानता है। आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप विद द अमंग फैमिली मेंबर्स एट होम। अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं घर के अंदर में उनके रिश्तों के बारे में भी बच्चा जानता है। आइडेंटिफाइज ऑब्जेक्ट्स साइंस वेसल्स स्टोव ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन साइन बोर्ड ईटीसी प्लेसेस टाइप ऑफ हाउसेस शेल्टर्स बस स्टैंड पेट्रोल पंप ईटीसी
एक्टिविटीज लाइक वर्क पीपल डू, कुकिंग प्रोसेसेस ईटीसी एट होम स्कूल नेबरहुड। ठीक है, अब जो बच्चा अपने घर के आसपास में जो सारी चीजें उसको दिखाई दे रही हैं, जैसे घर के अंदर में हम देखेंगे उसको वेसल्स, स्टोव, बहुत सारी चीजें, ट्रांसपोर्ट मींस ऑफ कम्युनिकेशन, साइन बोर्ड्स, वो सारी चीजें इनके बारे में वो जानता है कि घर किस तरीके से घर घर किस किस तरह के होते हैं, शेल्टर्स क्या होते हैं, बस स्टैंड कहाँ कहाँ पर कैसे होते हैं, पेट्रोल पंप, ठीक है, लोग बाग क्या क्या काम करते हैं, कुकिंग प्रोसेसेस क्या होता है, तो वो सारी चीजें बच्चा जानता है। Describes need of food for people of different age groups, animals and birds, availability of food and water and use of water at home and surroundings। अब जो बच्चा ये भी जानता है कि जो लोग हैं उनको खाने की जरूरत क्यों पड़ती है, अलग अलग डिफरेंट एज ग्रुप्स में क्या क्या चीजें खाई जाती हैं, एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, बर्ड्स क्या खाते हैं, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के बारे में जानता है बच्चा, वाटर के और उनके पानी के जो यूजेस हैं घर पर या सराउंडिंग्स में वो क्या क्या उनके बारे में भी सब बच्चा जानता है। डिस्क्राइब्स रोल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, फैमिली इन्फ्लुएंसेस, नीड फॉर लिविंग टुगेदर इन डिफरेंट वेज। तो बच्चा जो है फैमिली मेंबर्स के रोल्स के बारे में भी जानता है कि घर में कौन क्या क्या करता है, ठीक है। ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, फीचर्स, एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज यूजिंग डिफरेंट सेंसेस। तो जो ग्रुप ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, बर्ड्स रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे, उनके फीचर्स के बारे में, उनकी एक्टिविटीज के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में वो बच्चा जानता है। डिफरेंशिएट्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट, ठीक है, एट टाइम ऑफ द एल्डर्स। अब बच्चा जो है डिफरेंशिएट करता है ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज में प्रेजेंट और पास्ट के साथ में, ठीक है। Guesses properties, estimates quantities of material activities in daily life and verifies using symbols, non-standard units, handspan, spoon, mugs, etc। ठीक है, अब बच्चा जो है प्रॉपर्टीज के बारे में गैसेस करता है, एस्टिमेट्स लगाता है क्वांटिटी के बारे में, ठीक है, ये चीज हमने देखी थी मैथमेटिक्स में क्लास 2 के उसमें भी, ठीक है। रिकॉर्ड्स ऑब्जर्वेशंस, experiences, informations on objects, activities, places visited in different ways and predicts patterns, that is shapes of moon, seasons, इनके बारे में बच्चा जो है ऑब्जर्वेशंस और उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको रिकॉर्ड करता है कि किस किस तरह की एक्टिविटीज ऑब्जेक्ट्स की हो रही है, ठीक है, जो अगर कहीं पर वो जाता है, ठीक है, तो उनके बारे में भी वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है। Identifies directions, location of objects, places in simple maps of home, classroom, school using signs, symbols, verbally। ठीक है, अब बच्चा जो है वो डायरेक्शंस को, ठीक है, आइडेंटिफाइज करता है, जो लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, प्लेसेस हैं, उनकी डायरेक्शंस को भी, सिंपल मैप भी जो है जैसे घर का मैप हो गया, क्लासरूम का, उनके बारे में भी उनको पहचानता है। क्रिएट्स ड्राइंग्स, डिजाइंस, मोटिव्स, मॉडल्स, टॉप, फ्रंट, साइड व्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिंपल मैप्स, ठीक है। अब बच्चा जो है ड्राइंग बहुत ज्यादा करता है। अब बच्चे कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई हमारा बच्चा जो है ड्राइंग में लगा रहता है, तो वो इस उम्र में आकर के उसको वो चीज अच्छी लगती है, इसीलिए वो करता है। अब उसकी उम्र है कि वो हर चीज को अपने अलग तरीके से वो देखना चाहता है, ठीक है, उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, सिंपल मैप्स, इन सारी चीजों के बारे में जब बच्चा पढ़ता है तो उसको लगता है कि वो उन चीजों को बनाए भी। ऑब्जर्व्स रूल्स इन गेम्स, ठीक है, लोकल, इंडोर, आउटडोर एंड अदर कलेक्टिव टास्क। अब जो कोई भी टास्क हम बच्चे को देते हैं तो उसके बारे में अगर हम उसको रूल बताते हैं तो वो बच्चा उनको रूल्स को समझता भी है। Voices opinion on good bad touch, stereotypes for play, food, task, misuse, wastage of food and water in family, school। अब जो बच्चा जो है गुड और बैड टच के बारे में भी अपने ओपिनियन को रखता है, स्टीरियोटाइप्स के बारे में, जो प्लेइंग, फूड, टास्क, मिसयूज, वेस्टेज ऑफ फूड्स हैं उनके बारे में भी अपनी बातों को रखता है या समझने का प्रयास करता है। Shows sensitivity for plants, animals and the elderly, differently abled and diverse family setups in surroundings। तो अब बच्चा जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिविटी भी दिखाता है, कैसे कि प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स को किस तरह से रखना है, उनको चोट नहीं पहुंचानी है, आप उनके जो बड़े हैं या डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, घर के अंदर में डाइवर्स फैमिली है तो उसमें जो जो लोग हैं उनके बारे में भी सेंसिटिविटी दिखाता है, ठीक है। तो ये चीज आप देखेंगे अभी, क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड का जो मैंने आपको बताया था तो उसमें ईवीएस का नहीं था, क्लास थर्ड में ईवीएस का फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस यहाँ पर अभी आया है। तो चलिए अब हम आगे और देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कक्षा 3 के जो हिंदी के सीखने के प्रतिफल है, ठीक है, बच्चा क्या क्या चीजें सीखता है।
तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। सुनी पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं, राय बताते हैं। ठीक है। कहानी, कविता आदि को उपयुक्त उतार चढ़ाव, गति, प्रवाह और सही पुट के साथ सुनाते हैं। ठीक है बच्चे, यानी कि जब कहानी या कविता सुना रहे हैं तो उसका आरोह अवरोह या उतार चढ़ाव जो हम कहते हैं वो भी उसी का अनुसार उसको सुनाते हैं। पढ़ी हुई सामग्री और निजी अनुभवों को जोड़ते हुए उनसे उभरी संवेदनाओं और विचारों की मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक। तरह तरह की रचनाओं सामग्री, अखबार, बाल पत्रिका आदि को समझकर पढ़ने के बाद उस पर आधारित प्रश्न पूछते हैं, अपनी राय देते हैं। शिक्षक एवं अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करते हैं, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। अब वो उत्तर जो है वो उसके मौखिक भी हो सकते हैं और लिखित भी हो सकते हैं। ठीक है। अलग अलग तरह की रचनाओं में आए नए शब्दों को संदर्भ में समझकर उनका अर्थ लगाते हैं। ठीक। तरह तरह की रचनाओं की भाषा की बारीकियों जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति, संज्ञा, सर्वनाम आदि की पहचान तथा प्रयोग भी करते हैं। स्वेच्छा से या शिक्षक द्वारा तय गतिविधि के अंतर्गत वर्तनी के प्रति सचेत होते हुए स्वयं नियंत्रित लेखन, कन्वेंशनल राइटिंग करते हैं। ठीक है। तो अब बच्चा जो है वो सारी चीजें को मतलब गतिविधि के अंतर्गत जो वर्तनी को ध्यान में रखते हुए वो लेखन करेगा। कन्वेंशनल राइटिंग हम उसको क्रिएटिव राइटिंग भी कहते हैं। ठीक है। विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखते हुए अपने लेखन में शब्दों के चुनाव, वाक्य संरचना और लेखन के स्वरूप जैसे दोस्त को पत्र लिखना का निर्णय लेते हुए लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चा जो है छोटे पत्र भी लिखना सीखता है कि शब्दों का चुनाव कैसा होगा, वाक्य संरचना कैसी होगी, लेखन का स्वरूप कैसा होगा। ठीक। अलग अलग उद्देश्यों के लिए लिखते हुए अपने लेखन में विराम चिन्हों जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह का सचेत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो कक्षा 3 में आने के बाद में बच्चा जो विराम चिन्ह है उनको भी उनका प्रयोग करना भी सीख जाता है। ठीक है। तो ये थे कक्षा 3 के हिंदी के जो सीखने के प्रतिफल हैं वो। और ये आपका मैं आपको बता देता हूँ, ये एनसीईआरटी के द्वारा ये यहाँ पर जितने भी मैं आपको ये लर्निंग आउटकम्स बता रहा हूँ वो सब कुछ उसी के बेसिस पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है जिसके अंदर में मैंने आप लोगों को बताया क्लास 3 के जो लर्निंग आउटकम्स है वो उनके बारे में। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा, अच्छी लगी ये वीडियो तो आप इसको लाइक तो करिएगा ही, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी और वीडियो चाहिए। शेयर करना और सब्सक्राइब कर अभी तक अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा, इच्छा है आपकी। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।